अंग्रेजी में एक बहुत ही मशहूर कहावत है जो इस प्रकार है, that there are two ways to live life. One, that you believe that nothing is a miracle, and the other, that you believe that everything is a miracle. आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही चमत्कार के बारे में है। ये कहानी है उम्मीद की। जब आपका हर जगह से आपका रास्ता बंद हो जाता है, कैसे हम प्रभु के पास आते हैं तो हमारे लिए एक उम्मीद की किरण जाग उठती है। आज की हमारी कहानी है एक 5 साल के बच्चे के बारे में, जिसको उसके घर वाले और उसके चर्च वाले प्यार से लिटिल बुलाते हैं। उसका नाम एरन है और वो एक मिरेकल चाइल्ड है। आइए जानते हैं उसकी कहानी। एरन जो कि मेरा बेटा है, वो 5 अक्टूबर 2015 में पैदा हुआ था। एंड पूरी फैमिली हमारी मतलब ब्लेसड थी कि एक सन हुआ है, काफ़ी खुश थे और हमारे लिए बहुत बड़ी एक चीज़ थी ये। और एक तरह से खुदा में बनने के लिए, हमको आगे बढ़ने के लिए एक बच्चा था जो मिला था मैं। Aaron is very big blessing in my life. जैसे जैसे वो बढ़ता गया उम्र में, उसकी जो दिक्कतें थी वो सामने आती गई। जैसे कि 2 दिन होते हैं उसके, तो जॉन्डिस का होता है जो कि आजकल नॉर्मल है हर बच्चे को। हम लेके गए, डॉक्टर के पास भी रहा। वहाँ से जैसे कि हमने देखा कि प्रॉब्लम स्टार्ट तो बट लेकिन ऐसी कोई बड़ी जॉन्डिस नॉर्मल है तो कोई इशू नहीं है, आजकल सब हर नॉर्मल बच्चे। वहाँ से हमारे माइंड में क्लिक करता है, क्योंकि आज 5 साल का हो गया जब लिटिल हमारा। कई बार हमारे माइंड में आता है कि हो सकता है कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो वहीं से स्टार्ट हुई, जॉन्डिस हुई थी। जॉन्डिस का होना और उससे प्रॉब्लम बढ़ना, बहुत सारे हम डॉक्टर से मिले हैं। अचानक से हमने एक न्यूज़पेपर देखा। उस न्यूज़पेपर में मतलब लिखा हुआ था कि जो बच्चे चल नहीं पाते, वो खड़े नहीं हो पाते, उनको हम मतलब सही करते हैं। तो हम तुरंत कैसे भी करके वहाँ एड्रेस ढूंढा और वहाँ हम पहुँचे और उस डॉक्टर से हमारी बात हुई और उस डॉक्टर ने मतलब एरन को देखा। उस टाइम पे डॉक्टर ने हमें ऐसे बोल दिया कि ये तो मतलब कुछ हम ज़्यादा देर तक ये ऐसे रह नहीं पाएगा, इतनी देर में, कुछ देर में इसकी डेथ हो जाएगी। मैं स्कूल में एज अ टीचर हूँ, फिजिकल एजुकेशन टीचर, तो मैं देखता था, मेरे को बहुत मतलब आप मानोगे नहीं, मैं क्योंकि बच्चों से घिरा रहता हूँ पूरे दिन। मॉर्निंग में जाना 6:30, शाम तक 7, तो आप मानोगे नहीं, छोटे बच्चे भी मतलब इतना मतलब। बट मेरे को एक ही चीज़ आती थी मेरे दिमाग में कि क्यों खुदा, क्यों मेरा ही बच्चा, क्यों। एरन का जैसे जब छोटा था वो, तो छोटे से जैसे 1.5 साल में उसकी चीज़ें समझ में आने लगी कि वो मतलब कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो मैं उसको हमेशा मतलब अपने गोदी में लेती थी, तो मेरी आंखों से उसको जब फीड करती थी तो मेरी आंखों से आंसू गिरते थे और उसके मुंह पे गिरते थे और वो मेरे चेहरे की तरफ देखता था। एक दिन मैं जा रही थी एरन को लेके और वो एक लेडी आई सामने से, वो कहने लगी, अरे आप ऐसा ये नहीं चल पाएगा, आप इसको क्यों ऐसे स्ट्रगल कर रही हो, इसको घर पे बैठाओ, अच्छा खिलाओ पिलाओ, बस ऐसे। क्योंकि मेरा बेटा भी ऐसे था और मेरे बेटे के साथ भी ऐसे ही हुआ। और मैं आपको एक उसकी फ़ोटो दिखाती हूँ। उसने रास्ते में ही मुझे अपने बेटे की फ़ोटो दिखाई, तो सच में वो बहुत ही सुंदर लड़का था और बहुत प्यारा बच्चा था। और उसने बोला कि देखो ये मेरा बच्चा भी ऐसे ही हो गया धीरे धीरे और ये भी ऐसे ही हो जाएगा। उस लेडीज़ की बातों को सुनकर मुझे काफ़ी फील हुआ, काफ़ी हर्ट हुआ, लेकिन मैंने अपनी होप को नहीं छोड़ा और मैंने दुआ में मैं लगी रही। और मैंने अपने सभी चर्च मेंबर्स को भी रिक्वेस्ट करी कि आप सब भी मेरे साथ एरन के लिए प्रार्थना करें। आप सब अपनी पर्सनल दुआओं में भी याद रखें एरन को, ताकि वो बहुत जल्दी ठीक हो सके। और मेरे सभी चर्च के मेंबर्स ने एक अपने बच्चे के जैसे एरन के लिए प्रार्थना करी, ताकि वो जल्द से जल्द अच्छा हो सके। हमारी मुलाकात मिस्टर सूर्य प्रकाश जी से होती है और उनके ज़रिए हमने डॉक्टर लीनू के बारे में जाना, जो कि बेंगलोर में है। इनके ज़रिए जो लिटिल की ऑनलाइन थेरेपीज़ वो स्टार्ट करी गई। लिटिल की ऑनलाइन थेरेपीज़ के साथ साथ हमने दुआ मांगनी स्टार्ट करी और खुदा बाप से यही मांगा कि वो
अपना मिरेकल लिटिल की ज़िंदगी में करे और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ये जो ऑनलाइन थेरेपीज़ थी ये एक हफ्ता चली और इसके ज़रिए हमने देखा कि जब भी ये थेरेपीज़ होने लगी लिटिल के साथ तो उसकी लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आने लगे। वो काफ़ी इंडिपेंडेंटली जो चीज़ें नहीं करता था उनको करने लगा। डॉक्टर विनोद शर्मा है और होम्योपैथिक डॉक्टर है, उनके पास हम गए, हमें बताया कि आप वहाँ जाओ। तो हम वहाँ गए तो उन्होंने हमें काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से जो गाइड करा और हमें बोला कि मतलब आप चिंता मत करो, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, बस आप प्रेयर करो और ये दवाई जो है मेडिसिन इसको दो तो ही विल बी ओके। तो हम अभी भी उसका ट्रीटमेंट वहाँ से चल रहा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं। तो हम मतलब उसी से अभी इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इस दौरान हमने चर्च मेंबर्स के साथ में नाइट प्रेयर रखी और सभी चर्च मेंबर्स ने उसी में आकर अपनी प्रार्थना करी और एक मिरेकल हुआ, वो आप सब जानते हैं। एरन खड़ा हो सका, चल सका। काफ़ी ज़्यादा ये पहले से अपनी चीज़ें कर रहा है जो नहीं कर पाता था, बोलने की कर रहा है, तो खुदा का हम धन्यवाद देते हैं। अभी भी सभी हमारे चर्च मेंबर्स प्रार्थना में रखते हैं, प्रार्थना करते हैं एरन के लिए स्पेशली, और हम लोग चेंजेस भी पा रहे हैं। हम लोग हमेशा सब लोग उसके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। डे बाय डे चेंजेस आते हैं उसमें और हम थैंक्स करना चाहते हैं खुदा को। मैंने ये भी सोचा कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानी आती तो है, लेकिन हमारा खुदा है जो हमारे लिए हमेशा खड़ा रहता है और हमें परेशानियों से निकालता है। ऐसे ही खुदा ने एरन को भी इन सभी परेशानियों से निकाला। आज वो अपने आप से चल फिर रहा है, बोलने में बोलता है और मैं बहुत ज़्यादा खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने उसको अच्छा करा। तो जैसा कि आप सबने देखा लिटिल की कहानी से कि कैसे उसके लिए इतनी बड़ी उम्मीद की किरण जागी, कैसे उसको सारे डॉक्टर्स ने जब मना कर दिया उसको एक अच्छा डॉक्टर मिला, कैसे उसके सारे चर्च वालों की दुआएं खुदा ने सुनी और कैसे वो अपने 5वें बर्थडे पे एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सका। हम ऐसी ही कुछ कहानियां जानते रहेंगे। हमने आज सीखा कि what is impossible for man is possible for God, no matter your age.